ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ टू ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ 360 ਬੈਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹੜਾ? ਐਡਵੈਂਟ ਆਫ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਐਡਵੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਗਮਨ ਜਾਂ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਵੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਗਮਨ ਜਾਂ ਆਉਣਾ। ਕਿਹਦਾ ਆਉਣਾ? यूरोपीयन का किहदे विच? इंडिया विच। ठीक है, अज आप पढ़ांगे भी जिहड़ियां विदेशी कंपनियां ने इंडिया विच क्यों आईयां, उहदे पिछे रीजन की सी। ठीक है, उहदे पिछे की रीजन सी। ठीक है, आप अज पढ़ांगे भी किहड़ियां कंपनियां इंडिया विच आईयां, उन्हां ने इंडिया विच आके की काम कीते ने ते किवें जिहड़ियां कंपनियां ने, चाहे वो पोर्टुगीज़ है, चाहे डच है, चाहे इंग्लिश है, चाहे फ्रेंच है, उन्हां दी आपस च लड़ाई हुई है ते एंड ते कौन जित्ती है? इंग्लिश। ठीक है, किवें जिहड़ी इंग्लिश है उन्होंने सारियां बाकी अपने कंपीटीटर ने उन्होंने हराया ते एंड ते की हो गई? वो जित गई। ठीक है, उस तो बाद इंग्लिश ने ही इंडिया ते राज किया है। ठीक है, दूसरा टॉपिक की है? दूसरा अपना सिलेबस का टॉपिक की होगा? एक्सपेंशन एंड कंसोलीडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। एक्सपेंशन का मतलब की होंदा है? अपना विस्तार करना। कौन विस्तार करूगा? इंग्लिश। क्योंकि जो जिहड़ियां 5 कंपनियां आईयां सी उन्हां विचों कौन जित गई? इंग्लिश जित गई। तो हुण कल्ली इंग्लिश रह गई, तो इंग्लिश की करूगी? अपने राज का विस्तार करूगी इंडिया विच ही। तो कंसोलीडेशन का मतलब की होंदा है? मजबूत बनाना। अपने राज का विस्तार करना ते अपने राज नूं मजबूत बनाना। हुण इन्हां ने अपने राज का विस्तार किवें कीता? इन्हां ने 2 तरीकों नाल अपने राज का विस्तार कीता। किवें किवें? एक तां की करके? वार्स करके, युद्ध करके। दूसरा की करके? अपनी पॉलिसी। इन्हां ने 2 तरीकों नाल इंडिया विच अपना राज का विस्तार किया है। ठीक है, अपना राज वधाया। एक तो लड़ाइयां करके, दूसरा इन्हां दीयां नीतियां करके, जिन्होंने पॉलिसी कहने। लड़ाइयां किहड़ियां ने? जिवें बैटल ऑफ बक्सर है, बैटल ऑफ प्लासी है, एंग्लो मराठा वार है, एंग्लो मैसूर वार है, एंग्लो सिख वार है। वो सारियां लड़ाइयां पढ़ांगे आपां। ठीक है, पॉलिसियां किहड़ियां ने? सबसिडरी अलायंस है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। ठीक है, सबसिडरी अलायंस ते डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दे विच भी इन्हां ने छोटियां छोटियां स्टेटां नूं अपने अंडर कीता है। आ दोनों पॉलिसियां पढ़ांगे, सबसिडरी अलायंस ते डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ते आ जिहड़ियां सारियां एंग्लो मैसूर वार ने, एंग्लो मराठा वार ने, बैटल ऑफ प्लासी ते बैटल ऑफ बक्सर पढ़ांगे। ठीक है, तो 2 तरीकों नाल इन्हां ने अपना राज की कीता है? वधाया। समझ आ गई? उस तो बाद आपां पढ़ांगे रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ते युद्ध विच की फर्क हुंदा? सब तो पहले तो ये समझो भी रिवोल्ट का मतलब हुंदा विद्रोह। ठीक है, तो युद्ध विच की फर्क हुंदा है? युद्ध क्यों हुंदा है? युद्ध हुंदा है किसी इंटरस्ट वास्ते, अपना कोई इंटरस्ट है। ठीक है, आप किसी देश नाल युद्ध करांगे, उहदे विच अपना कोई इंटरस्ट है, जां तां आपां नूं उहदे विच उहदी की चाहीदी होगी? जमीन चाहीदी होगी, तां ही आपां युद्ध करदे हां। ठीक है, तां ही आपां युद्ध करदे हां। विद्रोह का मतलब की हुंदा है? विद्रोह उदों हुंदा है जदों आपां किसी एक पर्टिकुलर कम्यूनिटी नूं दबाई चलीए, पर्टिकुलर कम्यूनिटी नूं काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक उन्होंने सप्रैस करी चलीए, दबाई चलीए। तो आखिरकार एक टाइम आता जो वो उठ के की करन लग जाते हैं? विद्रोह करन लग जाते हैं। ठीक है, तो इनू की कहांगे आपां? विद्रोह। तो युद्ध च फर्क हुंदा है। इत्थे आपां बार नहीं लिखी, इत्थे आपां की लिखिआ? रिवोल्ट मतलब विद्रोह। वो भी आपां पढ़ांगे, जिन्होंने स्पॉय म्यूटनी भी कहने। रिवोल्ट ऑफ 1857 नूं स्पॉय म्यूटनी भी कहने। 1857 तो पहले अपने ते किहने राज किया? कंपनी ने राज किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। पर 1857 तो बाद एक एक्ट आया सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उस तो बाद इंडिया उत्ते किहदा राज स्टार्ट हो गया? ब्रिटिश का। और डायरैक्ट आप किहदे अंडर आ गए? ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गए। ठीक है, ये सारा आप पढ़ांगे किवें रिवोल्ट स्टार्ट होया, की रीजन सी, कित्थे कित्थे रिवोल्ट स्टार्ट होया, किवें किवें रिवोल्ट खत्म होया। ठीक है, उस तो बाद ये भी पढ़ांगे, रीजन भी पढ़ांगे भी ये रिवोल्ट चो आप इंडिया भी मतलब रिवोल्ट हार क्यों गए। ठीक है, उस तो बाद आप पढ़ांगे फ्रीडम स्ट्रगल। ये सब तो इंपोर्टेंट है फ्रीडम स्ट्रगल। सब तो वध क्वेश्चन पीपीएससी च ही आउंदे ने फ्रीडम स्ट्रगल तो। फ्रीडम स्ट्रगल इक्को ही लाइन च इन्होंने सारी मॉडर्न हिस्ट्री कवर करती। फ्रीडम स्ट्रगल च 1885 तो शुरू होकर 1947 तक पढ़ांगे। 1885 इंडियन नैशनल कांग्रेस बन जाती है। उस तो बाद जिहड़ियां भी चीज़ां आउंदियां ने, चाहे दी बंगाल की डिवीजन है, चाहे दी सूरत स्पलिट है, चाहे मुस्लिम लीग का बनना है, चाहे दी होम रूल लीग मूवमेंट है, गांधी की एंट्री है, गांधी बारे सारा आप डिटेल च पढ़ांगे। उन्होंने किहड़े चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, सारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उस तो बाद चाहे दी कोई भी कराची सैशन है, कोई भी इंपोर्टेंट सैशन है, वो बारे पढ़ांगे। लाहौर सैशन है, वो बारे पढ़ांगे। जिन्नियां भी जिहड़ियां भी चीज़ां 1885 तो लैके 1947 के विच आउंदियां ने, वो सारियां आपां डिस्कस करांगे ते सारियां चंगे तरीके नाल पढ़ांगे। ठीक है, 1947 तो बाद देश आज़ाद हो जाता है। 1885 तो लैके 1947 तक आपां सारी हिस्ट्री करांगे इहदे विच। उस तो बाद अपनियां स्टार्ट होणगियां सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। हुण की होया सी ना, जदों ब्रिटिश ने इंडिया उत्ते
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਕਾਫੀ ਬੈਕਵਰਡ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰਲਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗਰਲਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਿਫੋਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋਸ਼ੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਿਫੋਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਨੰਦਨ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਿਆਸੋਧਕ ਸਮਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਸ਼ਰਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਸਰਵੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫੋਰਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਪਲ ਐਂਟਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਕਨੋਮੀ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਲਿਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ, ਰੋਇਤਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮਲਹਾਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮੈਕੋਲੇ ਦੇ ਰਿਫੋਰਮ ਨੇ 1835 ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਵੁੱਡਸ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਪੈਚ ਲਾਇਆ 1854 ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਜੈਂਟ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫੋਰਮ ਕੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰਾਈਬਲ ਤੇ ਸਿਵਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, 1857 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਟਰਾਈਬਲ ਤੇ ਸਿਵਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 1857 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਦੀ ਮੁੰਡਾ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਹੋਮ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਵੋਲਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਊਗਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਰਿਵੋਲਟ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਫੈਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ PPSC ਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿਹਦਾ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਾਹਦਾ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ PPSC ਦਾ ਆਪਣਾ 360 ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫੀਚਰ ਕੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਹਿਸਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪੋਲਿਟੀ ਕਵਰ ਹੋਊਗੀ, ਜੋਗਰਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕਨੋਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ GK ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਮੈਥ, ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫੈਕਲਟੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਰਡਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੈਕਲਟੀ ਤਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਬਰਡਨ ਇੱਕ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੈਕਲਟੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋਗਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬਰਡਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, PPSC ਦੇ 360 ਮੌਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਊਗੀ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ OMR ਸ਼ੀਟ ਆਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ OMR ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1-2 ਨੰਬਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 1-2 ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂ ਸਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੁੱਕਲੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ OMR 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ OMR ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, GS ਬੂਸਟਰ 2.0 ਬੈਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ GS ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 1000 ਤੋਂ 1200 ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਬੈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, 5200 ਦਾ, ਪਰ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਹੈ। 23 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹ 2100 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਰੋਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2100 ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਐਡਵੈਂਟ ਆਫ ਯੂਰੋਪੀਅਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਐਡਵੈਂਟ ਆਫ ਯੂਰੋਪੀਅਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਸੀਕੁਐਂਸ, ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼, ਡੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਡੇਨਜ਼, ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਡੱਚ, ਡੇਨਜ਼ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ। ਹੁਣ
ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਸੀਕੁਐਂਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼, ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਫਿਰ ਡੱਚ, ਫਿਰ ਡੇਨਸ, ਫਿਰ ਫ੍ਰੈਂਚ। ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਅਰਾਈਵਲ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਅਰਾਈਵਲ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਅਰਾਈਵਲ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਅਰਾਈਵਲ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਅਰਾਈਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਆਉਣਾ। ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਹਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਹਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਹਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਡੱਚ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ, ਫਿਰ ਡੇਨਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੱਚ ਹੈ, ਡੱਚ ਨੇ 1605 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੀ ਲਗਾ ਲਈ ਸੀ, ਫੈਕਟਰੀ, ਫਸਟ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। 1605 ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। 1605 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਫੈਕਟਰੀ ਕਦੋਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, 1613 ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਏ ਕਦੋਂ ਨੇ, 1600 ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡੱਚ ਕਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਡੱਚ ਕਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, 1602 ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੋ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਲਾਈਡ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਰਾਈਵਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਥੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਰਾਈਵਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਈਵਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਅਰਾਈਵਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਰਾਈਵਲ। ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਰਾਈਵਲ ਦਾ। ਅਰਾਈਵਲ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਡੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਡੇਨਸ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, 1498 ਚ, 1498 ਚ ਆਏ ਨੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, 1600 ਵਿੱਚ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੇ, 1600 ਚ ਆਏ ਨੇ। ਡੱਚ ਕਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, 1602 ਚ ਆਏ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੱਚ ਆ ਗਏ 1602 ਚ। ਡੇਨਸ ਕਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, 1616 ਚ ਆਏ ਨੇ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, 1664 ਚ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲੀਕਟ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਕੈਲੀਕਟ 'ਚ। ਡੱਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ, 1600 ਕਦੋਂ ਲਾਈ ਹੈ, 1605 ਚ। ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਮਸੂਲੀਪਟਨਮ 'ਚ। ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਦੋਂ ਲਾਈ ਹੈ, 1613 ਵਿੱਚ। ਡੇਨਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਡੇਨਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਨਕਿਊਵੀਰ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇ ਲਾਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 1667 ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 1667 ਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਅਰਾਈਵਲ ਦਾ। ਅਰਾਈਵਲ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਡੱਚ, ਡੇਨਸ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼ ਆਊਗਾ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਡੱਚ ਹੈ। ਬਸ ਆਹ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਆਹ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਕੁਐਸਟ ਐਂਡ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਸੀ ਰੂਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਕੁਐਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਰਚ। ਕਾਹਦੀ ਸਰਚ, ਸੀ ਰੂਟ ਦੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਰਚ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਐਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੀ ਰੂਟ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸੀ ਰੂਟ ਲੱਭਣ ਦੀ।
ठीक है, कादे विच जाण वास्ते, इंडिया च जाण वास्ते। समझ आ गई। तो ये पिछे रीजन की सी, उन्होंने नवा सी रूट लभन की लोड़ क्यों पई? पहले व्यापार नहीं हुंदा सी, पहले भी तो यूरोप का इंडिया नाल व्यापार हुंदा होगा, तो हुण इन्हां नूं नवा रास्ता लभन की लोड़ क्यों पई? उहदे पिछे रीजन की है वो देखते हैं आपां। ठीक है, आ समझ लो मैं वैसे एक बना रहा डायग्राम, कोई बाली वधिया नहीं बना रहा, बस तुसीं देख तुहानूं समझाउण वास्ते एक बॉक्स क्रिएट कर रहा। आ हैगा यूरोप, ठीक है, आ हैगा पर्शिया, आ हैगा इंडिया। ठीक है, ये बस तुहानूं समझाउण वास्ते कर रहा, कोई इहदी इन्नी इंपोर्टेंस नहीं हैगी, पेपर विच नहीं ये पूछा जाऊगा। ठीक है, पेपर विच नहीं पूछा जाऊगा ये। तो हुण यूरोप का की हुंदा सी, की होया 7वीं सेंचुरी तो बाद, 7वीं सेंचुरी तो बाद की होया, रोम का अंपायर की हो गया डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया। रोम का की हो गया, अंपायर का डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया। तो वो जगह किने ले ली? अरब ने। की हुंदा ना, जो एक अंपायर डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता तो दूजे अंपायर की कर ला, उसकी जगह ले लैंदा। ठीक है, जो रोम अंपायर नीचे जान लग गया तो जगह किने ले ली? अरब ने ले ली। उन्होंने की किया, पर्शिया ते इजिप्ट उत्ते की कर ली, अपनी डोमीनेंस क्रिएट कर ली। ठीक है, पर्शिया ते इजिप्ट उत्ते अपनी की कर ली? डोमीनेंस क्रिएट कर ली। ठीक है, अपना अधिकार जमा लिया, जिहदे करके की होया, यूरोप का ते इंडिया का डायरैक्ट कंटेंट जिहड़ा कनैक्ट सी वो की हो गया? खत्म हो गया। यूरोप ते इंडिया का डायरैक्ट कॉन्टैक्ट किसी सी वो खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि हुण इहदे उत्ते किहदा राज है? अरब का। ठीक है, पहले तो जिहड़ा यूरोप सी वो पर्शिया के थ्रू इंडिया विच एंटर कर जांदा सी, व्यापार कर लैंदा सी, पर हुण इहदे उत्ते किहदा राज हो गया? अरब का। ते अरब के राज होने नाल की हो गया? यूरोप ते इंडिया का डायरैक्ट कनैक्ट की हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, व्यापार बिल्कुल बंद नहीं होया सी, पर इन्हां नूं नुकसान काफ़ी होने लग गया। हुण इन्हां नूं टैक्स 10 गुणा ज़्यादा देना पैंदा सी। ठीक है, टैक्स 10 गुणा ज़्यादा देना पैंदा सी। दूसरा रीजन की है? दूसरा जिहड़ा रास्ता सी वो किहड़ा सी? रैड सी वाला। आ मैडिटेरियन सी है, आ रैड सी है। ठीक है, दूसरा रास्ता की सी? रैड सी वाला। ठीक है, रैड सी के थ्रू इंडिया में एंटर करते सी। हुण यह रैड सी का जिहड़ा रैड सी वाला रूट सी, ये भी किहदे अंडर आ गया? 1453 विच अरब के अंडर आ गया। ये भी किहदे अंडर आ गया? अरब के अंडर आ गया। ठीक है, तो दोनों जिहड़े रास्ते सी वो की हो गए? ब्लॉक हो गए। ठीक है, हुण पहले तो यूरोप आसानी नाल व्यापार कर लैंदा सी, पर हुण दोनों रास्ते की हो गए? दोनों उत्ते किहदी डोमीनेंस हो गई? अरब दी हो गई। इहदे नाल यूरोप नूं की नुकसान होया? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਦੇ ਪਾਇਰਟ ਸੀ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਪਾਂ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਰੂਟ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਪਰ ਵਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਰੂਟ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਨਵਾਂ ਰੂਟ ਲੱਭਿਆ ਜਾਊਗਾ। इंडिया में एंटर करने वास्ते नवा रूट लभ्या जाऊगा। ठीक है, उही आप रूट पढ़ांगे भी किमें लभ्या, किने लभ्या। ठीक है, नवा रूट लभ्या जाऊगा, नवे रूट के थ्रू आप इंडिया में एंटर करांगे। ठीक है, हुण इहदे विच एक होर चीज़ समझण वाली है भी इन्होंने इंडिया में ही क्यों व्यापार करना सी? इंडिया में ही क्यों व्यापार करना सी? काहदा व्यापार करन गए सी? ऐ जां की सी इंडिया में जिहड़ा बाकी देशों च नहीं सी? ठीक है, इहदे वास्ते आपां नूं यूरोप दे बारे 15वीं सेंचुरी च यूरोप बारे पढ़ना पऊगा, क्योंकि 15वीं सेंचुरी विच ना उन्हां नूं 15वीं सेंचुरी की हो गया सी? यूरोप काफ़ी डिवेलप हो गया सी, मतलब वो इकनोमिकली डिवेलप हो गया, नवीं तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करन लग गया, नवें तरह के बीज आ गए, नवें तरह दियां क्रॉप रोटेशन आ गई, नवें तरह के साइंटिफिक इक्विपमेंट आ गए। तो ये नाल की हो गया? एग्रीकल्चर की पैदावार की होगी? बढ़ गई। एग्रीकल्चर की पैदावार बढ़न नाल की हो गया? मीट बढ़ गया। हुण तुसीं कहोगे भी एग्रीकल्चर बढ़न दा मीट नाल बढ़न नाल की संबंध है? ठीक है, तो वो वास्ते सानूं फूड चेन देखनी पऊगी। हुण एग्रीकल्चर बदन नाल की मीट किवें वधू? वो देखो, क्रॉप है, क्रॉप नूं कौन खाऊगा? एनीमल। एनीमल नूं कौन खांदा है? ह्यूमन। ठीक है, हुण जे क्रॉप वधिया होगी तो एनीमल भी मोटा ते तकड़ा होगा। ठीक है, तो मीट ज़्यादा क्वांटिटी च मिलू उहदे विचों। ठीक है, ताई करके जो एग्रीकल्चर बढ़ गया तो मीट की पैदावार भी की होगी? मीट भी ज़्यादा कंज्यूम होने लग गया। हुण मीट तो कंज्यूम हो गया, मीट तो ज़्यादा कंज्यूम होने लग गया, ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, पर मीट नूं हुण पकाउणा ते उहनूं प्रिजर्व रखना, ठीक है, ये भी बहुत की सी उस टाइम ते डिफिकल्ट सी, क्योंकि उस टाइम ते किहड़ा फ्रिज हुंदे सी भी इहनूं मीट नूं फ्रिज च रख दांगे 10 दिनों वास्ते 15 दिनों वास्ते। तो मीट नूं प्रिजर्व करने वास्ते ते मीट नूं पकाउण वास्ते काहदी लोड़ पैंदी सी? मसालियां दी। तो मसाले कित्थे मिलते सी? इंडिया में मिलते सी। ताई करके इन्हां नूं कित्थे एंट्री करनी पई? आपदी इंडिया में जाना पिया। दूसरा की रीजन सी? टैक्सटाइल।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪਾਈਸਿਸ ਮਤਲਬ ਮਸਾਲੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਸੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਟ ਲੱਭਣ ਦੇ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰੂਟ ਲੱਭਣ ਦੇ? ਆਫਟਰ ਦ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਫ ਰੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਅਰਬ ਹੈਡ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ देयर ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਇਨ ਇਜਿਪਟ ਐਂਡ ਪਰਸੀਆ। ਦੂਸਰਾ ਰੈੱਡ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਆਲਸੋ ਫਾਲ ਅੰਡਰ ਅਰਬ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੀ ਰੂਟ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤੇ ਦੋ ਰੀਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਜੇ ਵਪਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਸਪਾਈਸਿਸ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਈਸਿਸ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸੀ ਰੂਟ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸੀ ਰੂਟ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼ ਤੇ ਸਪੇਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸੀ ਰੂਟ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਪਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਸੀ ਰੂਟ ਅਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਸੀ ਰੂਟ ਅਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸੀ ਰੂਟ ਕੀ ਹੈ ਲੱਭੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਨਵਾਂ ਸੀ ਰੂਟ ਲੱਭੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਰੂਟ ਲੱਭ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀ ਰੂਟ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੂਟ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਰਥੋ ਲੋਮੀਓ ਡੀਐਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ 1487 ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 1487 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਰਥੋਲੋਮੀਓ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇੱਥੋਂ ਪੋਰਟੁਗਲ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ, ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਅਫਰੀਕਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਊਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਰਥੋਲੋਮੀਓ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 1487 ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਚੱਲੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਕਸੈਸ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ, 1497 ਚ। 1497 ਵਿੱਚ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਸ਼ਿਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਦੇ ਥਰੂ, ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਸਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮਰਚੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਇਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਇਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੈਲੀਕਟ। ਕੈਲੀਕਟ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕੇਰਲਾ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੈਲੀਕਟ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਲੀਕਟ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੂਲਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਜੈਮੋਰੀਨ। ਜੈਮੋਰੀਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੈਮੋਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਰਥੋਲੋਮੀਓ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਦੀ। ਕਦੋਂ, 1487 ਚ। ਈਅਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਐਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਏ ਵੀ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਕਿਹਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਰਥੋਲੋਮੀਓ ਨੇ,
ठीक है। वो निकलिया वो भी इंडिया का इंडिया वास्ते रास्ता लभण वास्ते सी, इंडिया विच जाण वास्ते, ठीक है। बट उन्होंने सक्सैस नहीं मिली। सक्सैस किनू मिली है? वास्को डिगामा नूं। कदों? 1497 जो 1497 च निकलिया तो 11 महीनों बाद 1498 वो कित्थे पहुँच गया? इंडिया च पहुँच गया, ठीक है। 1497 चलिया सी ते 11 साल बाद 1498 कित्थे पहुँच गया? वो इंडिया च पहुँच गया। 17 मई 1498 वो इंडिया च एंटर कर गया, ठीक है जी। समझ आ गया इत्थों तक? आ देखो, बार्थोलोमियो डियास डिस्कवर्ड द केप ऑफ गुड होप, ठीक है। बार्थोलोमियो ने कि डिस्कवरी की है? केप ऑफ गुड होप की। उस तो बाद वास्को डिगामा की है? फर्स्ट पर्सन हु केम टू इंडिया थ्रू केप ऑफ गुड होप विद द हेल्प ऑफ गुजराती मर्चेंट। की नाम है गुजराती मर्चेंट का? अब्दुल मजीद। कदों पहुंचे? 17 मई 1498 कित्थे पहुंचे है? कैलीकट। कैलीकट कित्थे है? इंडिया च, ठीक है। कैलीकट का रूलर कौन सी? जैमुरीन। जैमुरीन ने की किया? ਇਹਦਾ ਵੈਲਕਮਡ ਕੀਤਾ, ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਸਕੋ ਡਿਗਾਮਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ 3 ਸ਼ਿਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ 3 ਸ਼ਿਪਾਂ ਭਰ ਕੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਵਗ ਗਿਆ? ਉਹ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵਗ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੋਰਤੂਗਲ 'ਚ ਵਗ ਗਿਆ, ਪੋਰਤੁਗੀਜ਼ 'ਚ ਵਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 60 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ 'ਚ ਵੇਚੇ, ठीक है। मतलब उन्होंने 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होया। जो बाकी यूरोपीयन ने देखा, बाकिया ने देखा, पोर्तुगीज़ ने भी इन्ना यार फायदा हो रहा भी इत्थे जिहड़ा दूजा रूट है, लैंड रूट है, तो जिहड़ा रैड सी वाला रूट है, वो तो सानू 10 गुना ज़्यादा टैक्स देना पैंदा सी। पर इत्थे जिहड़ा नवां रूट है, जे आपां इहदे थ्रू व्यापार करांगे, इहदे विच सानू किन्ना प्रॉफिट हो रहा है। देखो जिवें वास्को डिगामा नूं 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो सानू भी जाना चाहिए। तो उस तो बाद एक होर बंदा आया जिहदा नाम की है? पैद्रो अल्वारेज कैब्रल, ठीक है। तुसीं बस इहदा नाम कैब्रल याद रखना है, ठीक है। कैब्रल जो बंदा सी, वो भी व्यापार करने वास्ते इंडिया में आया, ठीक है। व्यापार करने वास्ते इंडिया में आया। इन्हें सब तो पहले अपनी फैक्ट्री कित्थे लगाई है? कैलीकट, ठीक है। सब तो पहले फैक्ट्री कित्थे लगाई है इन्हें? कैलीकट, ठीक है। तो जे तुहानूं पुछणगे पोर्टुगीज़ की सब तो पहली फैक्ट्री कित्थे लगी है? कैलीकट च लगी है। तो लगाई किने? वो कैब्रल ने लगाई है, ठीक है। किने लगाई है? वो कैब्रल ने लगाई है। बट ये बंदा भी बहुत डेंजरस सी। इन्हें आके पोर्टुगीज इन्हें इंडिया आके कैलीकट च आके काफ़ी ज़्यादा लुट खसुट की है, बंबारी की है, जिहदे करके जिहड़ा जैमुरीन है वो की हो गया सी, तो नाराज़ हो गया सी। जैमुरीन की हो गया सी, तो नाराज़ हो गया सी। फिर यह की हो गया? वापस चल गया, ठीक है। फिर की हो गया? ये वापस चल गया सी, ठीक है। इन्होंने जे तुहानूं आए क्वेश्चन पुछन भी पोर्टुगीज़ की सब तो पहली कैपिटल कित्थे है, तो वो कित्थे है? कोचीन, ठीक है। वो कित्थे है? कोचीन। कोचीन हुण कित्थे है? केरला च। तो दोनों चीज़ां याद रखनियां ने तुसीं। जे तुहानूं आए पुछन इन्हां दी पहली फैक्ट्री कित्थे है, तो वो कित्थे है? कैलीकट च। किने लगाई है? कैब्रल ने। जे तुहानूं आए पुछन इन्हां दी पहली कैपिटल किहड़ी सी, तो वो कित्थे सी? कोचीन च। कोचीन कित्थे है? केरला च। हुण केरला विच है हुण, ठीक है। तो की होया ना, जदों हुण इन्हां दा व्यापार जदों वध गया, व्यापार तो होना स्टार्ट हो गया पोर्टुगीज़ का, ठीक है। तो पोर्टुगीज़ के किंग ने की किया? नवीं चीज़ शुरू करती। उन्हें की किया? कहना भी यार हुण जिहड़ियां अपणियां उत्थे सैटलमेंटां जिहड़ियां फैक्ट्रियां बन चुकियां ने, ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ वास्ते ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ एक्सपेंड करने वास्ते आपां की अपॉइंट करा करांगे? गवर्नर अपॉइंट करा करांगे। गवर्नर का टाइम पीरियड कितना होगा? 3 साल वास्ते, 3 साल का टाइम पीरियड होया करूगा। ਉਹਦਾ ਕੰਮ की होगा? ਉਹਨੂੰ फुल पावरां देतियां भी जे किसी नाल लड़ाई हुंदी है तुसीं लड़ाई करो, किसी नाल ट्रीटी करनी है तुसीं ट्रीटी करो, ठीक है। बट अपना की करना, तुसीं अपने जिहड़ा पोर्टुगीज़ दीयां सैटलमेंट ने, जिहड़ियां उन्हां दीयां फैक्ट्रियां ने, उन्हां नूं की करना है? एक्सपेंड करना है। समझ आ गया? उन्हां नूं की करना है? एक्सपेंड करना है, ठीक है। ये काम किहनूं देता? गवर्नर नूं देता। हुण आपां गवर्नर बारे पढ़ांगे, किहड़े-किहड़े गवर्नर आए ने ते उन्होंने की काम कीते ने। समझ आ गई? किहड़े-किहड़े गवर्नर आए ने ते की काम कीते ने। सब तो पहले गवर्नर किहड़ा आया सी? फ्रांसिसो एलमीडा। सब तो पहला गवर्नर किहड़ा आया सी? फ्रांसिसो एलमीडा, ठीक है। जो ये गवर्नर जिहड़ा फ्रांसिसो एलमीडा सी इंडिया विच जान लग्या, तो इहदे उत्ते अटैक करता बई। अटैक किहने करता? हुण इहदे विच नुकसान किहदा हो रहा सी? जदों पोर्टुगीज़ इंडिया नाल व्यापार करना शुरू करता, तो ये अरब का नुकसान हो रहा है, क्योंकि अरब इंडिया नालों पोर्टुगीज़ नालों अरब इंडिया च पहले व्यापार करी जाता सी, ठीक है। आ इंडिया, ठीक है। पोर्टुगीज़ तो पहले ये व्यापार कौन करी जाता सी? अरब व्यापार करी जाता सी, ठीक है। अरब के व्यापारी आते सी, व्यापार करके वापस भाग जाते सी। हुण जे पोर्टुगीज़ नवां कोई अपना व्यापारी होर एंटर करूगा, तो ये नुकसान की होगा? बाकियां नूं प्रॉफिट घटूगा, बाकियां वास्ते कंपीटीशन क्रिएट हो गया। तो इन्हों डर पै गया भी पोर्टुगीज़ नूं असीं आपां कोई भी सैटलमेंट नहीं बनाउण दिंदे। तो की होया? फ्रांसिसो एलमीडा जो इंडिया में एंटर किया, तो ये उत्ते इहदी लड़ाई किहदे नाल हुई? एक तो अरब नाल,
अरब मतलब इजिप्ट कह दो तुसी, प्लस जैमूरिन प्लस गुजरात, गुजरात के व्यापारी। ठीक है, जो फ्रांसिस अल्मीडा इंडिया च एंटर किया तो उन्होंने इन्होंने तिन्हों नाल लड़ाई करनी पई, इजिप्ट नाल, जैमूरिन नाल, गुजरात नाल। ये तिन्हों ने इकट्ठे होकर अटैक करता किहदे उत्ते, फ्रांसिसो अल्मीडा उत्ते अटैक करता, जिहदे विच इहदा मुंडा मर गया सी। ठीक है, ये लड़ाई विच फ्रांसिसो अल्मीडा का की हो गया सी, मुंडा मर गया सी। फिर इहदा बदला लैण वास्ते दोबारा की होया, दोबारा जिहड़ा फ्रांसिसो अल्मीडा ने तिन्नां उत्ते दोबारा अटैक किया ते तिन्नां नूं हराता, तिन्नां नूं हरा के इंडिया विच एंटर कर गया। ठीक है, तो जैमूरिन नूं जिहड़ा फ्रांसिसो अल्मीडा नूं एक चीज़ पता सी भी जे अपने अपने आप दी मोनोपोली कायम करनी है ना पूरे इंडिया च, तो इंडिया विच अपना व्यापार दे वास्ते मोनोपोली कायम करनी है, तो आपां नूं की करना पऊगा, इंडियन ओशियन उत्ते अपना राज स्थापित करना पऊगा भी पूरा इंडियन ओशन अपने अंडर हो जाए। ठीक है, पूरा इंडियन ओशन अपने अंडर हो जाए। ठीक है, उहदा विजन सी, हिज विजन वाज टू मेक पोर्टुगीज द मास्टर ऑफ इंडियन ओशन, हिज पॉलिसी नोन एज ब्लू वाटर पॉलिसी। आ सब तो इंपोर्टेंट पॉलिसी है ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू नीला वाटर समुंदर। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी च की सी, ये सिर्फ ये विजन सी, ये इंप्लीमेंट नहीं कर सकिया। इंप्लीमेंट किने की है, इदू अगले ने इंप्लीमेंट किने की है, इदू अगले गवर्नर ने। ठीक है, अल्फांसो, इस तो अगला गवर्नर कौन सी, अल्फांसो, उन्हें इंप्लीमेंट की है। बट विजन की सी, फ्रांसिसो अल्मीडा दी। ठीक है, पॉलिसी का नाम की सी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, इनू की कहा जाता है, इनू कार्टाजे सिस्टम भी कहा जाता है, इनू की कहा जाता है, कार्टाजे सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, आ सारा इंडियन ओशन है, आ सारा इंडियन ओशन है। ठीक है, सारा इंडियन ओशन है। उन्होंने आए सी जे मैं इंडियन ओशन उत्ते अपना राज स्थापित कर लिया तो पूरे इंडिया नाल जिहड़ा इंडिया च जिहड़ी व्यापार की मोनोपोली होगी वो साडी ही होगी, पोर्टुगीज़ की ही होगी। इनू की कहा जाता है, ये पूरे सिस्टम नू की कहा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, इनू ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है, या कार्टाजे सिस्टम भी कहा जाता है। ये आप अगे पढ़ांगे भी, ये आप अगे पढ़ांगे अगले गवर्नर विच भी, ये पॉलिसी च होया की सी, क्योंकि इन्हें तो इहदा तो सिर्फ विजन सी, पर वो इंप्लीमेंट किने की है, इंप्लीमेंट की है इदू अगले गवर्नर ने। उसका नाम की है, अल्फांसो दी एल्बुक्वेन, अल्फांसो दी एल्बुक्वेन। ठीक है, एक गवर्नर वाले बस आही चीज़ इंपोर्टेंट है, वो बैटल याद रखने की लड़ नहीं, वो सिर्फ स्टोरी है। ठीक है, वो याद रखने की लड़ नहीं, सिर्फ ये एक ही चीज़ इंपोर्टेंट है भी इन्हें की स्टार्ट की है, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिन्होंने कार्टाजे सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, उस तो बाद आप अगले गवर्नर ते आने। ठीक है, अगले गवर्नर का नाम की है, अल्फांसो दी एल्बुक्वेन। ये वास्ते ये 3-4 पॉइंट याद रखने वाले ने। ठीक है, ये 3 या 4 पॉइंट याद रखने वाले ने। सब तो पहले तो अल्फांसो दी एल्बुक्वेन की कहा जाता है, पोर्टुगीज़ की पावर का रियल फाउंडर कहा जाता है भी ये इंडिया में जी पोर्टुगीज़ की पावर है वह रियल फाउंडर है। ठीक है, रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज़ पावर इन ईस्ट। ईस्ट मतलब, ठीक है, ईस्ट की है डायरैक्शन। पहले तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनीज़ क्यों कहता, सारिया कंपनियों ईस्ट इंडिया कंपनीज़ ही कहा जाता सी, क्योंकि जिहड़ा यूरोप के ये ईस्ट विच सी, इंडिया की सी, यूरोप के ईस्ट विच सी। ठीक है, तां करके इन्होंने जाना की सी, किधर जाना सी, ईस्ट विच, तां करके इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता सी। ठीक है, सब तो पहले तो याद रखना, पहला पॉइंट की याद रखना तुसी भी जिहड़ा अल्फांसो दी एल्बुक्वेन है ये रियल फाउंडर है कदा, पोर्टुगीज़ पावर का किहदे विच, इंडिया च। ठीक है, जे तुहानूं स्टेटमेंट आ जाए, स्टेटमेंट आ जाए भी जिहड़ा अल्मीडा हैगा वो रियल फाउंडर है। ठीक है, पोर्टुगीज़ का इंडिया विच, तो यह स्टेटमेंट की होगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि रियल फाउंडर कौन है, अल्फांसो दी एल्बुक्वेन। ठीक है, दूसरा आपां इहनूं आए क्यों कहा रियल फाउंडर है, आपां ने इहनूं आए क्यों कहा भी यह रियल फाउंडर है। ठीक है, तो ये पिछे एक रीजन है, क्योंकि इन्हें की किया जिहड़ी उहदी ब्लू वाटर पॉलिसी है या कार्टाजे सिस्टम है, ये अल्फांसो दी एल्बुक्वेन ने इंप्लीमेंट की है। किवें इंप्लीमेंट की है, हुण सोनू मैं कहता भी इंडियन ओशन उत्ते की करना है, आपदा राज स्थापित करना है। ठीक है, भी आपां मोनोपोली क्रिएट करिए भी कोई होर इंडियन ओशन विच एंटर करके इंडिया तक ना पहुँच सके। वो किमें होगा, जे आपां की करांगे, इंडियन ओशन च एंट्री दे ते एग्जिट दे सारे पॉइंट की कर देंगे, लॉक कर देंगे, सारे पॉइंट की कर देंगे, लॉक कर देंगे। लॉक किमें होणगे, जेडे भी इंडियन ओशन च एंटर करन दे पॉइंट ने उहदे उत्ते इन्हां ने की कर लिया, अपने बेस बना ले,
पोर्टुगीज ने की कर लिया अपने बेस बना लए, ठीक है। तो जो बेस बना लए तो इन्हों की जोड़ा भी कोई एंटर करता सी इंडियन ओशन च उन्होंने परमिट देना पैंदा सी, ठीक है। तो परमिट सिस्टम शुरू करता। किहड़े एंट्री पॉइंट सी, एक तो है इनू की कहा जाता गल्फ ऑफ इनू की कहा जाता आह रीजन नू गल्फ ऑफ अदेन। ये रीजन नू क्या एक आ रीजन है, एक आ पॉइंट है, एक आ पॉइंट है, इनू की कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ अमरोज। ये पिछले साल न्यूज़ च सी काफ़ी, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ अमरोज एक आ पॉइंट है इंडियन ओशन च एंटर करन दा, आ इंडियन ओशन है ये एंटर करन दा एक तो आ पॉइंट हो गया, एक आ पॉइंट हो गया, एक आह स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, इन्होंने यार तिने पॉइंटों उत्ते की बना लिया अपने बेस बना ले। बेस बनाने तो बाद जोड़ा भी कोई इंडियन ओशन च एंटर करूगा, कोई भी एंटर करूगा उन्होंने की देना पऊगा, परमिट देना पऊगा, ठीक है। उन्होंने परमिट दिखाना पऊगा। तो उन्होंने परमिट सिस्टम शुरू करता सी, ठीक है। इन्हें इंडियन ओशन के सारे एंट्री ते एग्जिट पॉइंट की कर ले सी, आपदे अंडर कर ले सी, ठीक है। समझ आ गया। ताई करके इनू की कहना रियल फाउंडर कहा जाता है पोर्टुगीज पावर का, ठीक है, इंडिया विच। उस तो बाद इन्हें पोर्टुगीज का की करता इंडिया विच एक्सपेंशन स्टार्ट करती, क्योंकि कोई होर तो हुण आउंदा नहीं सी इन्नी आसानी नाल। परमिट सिस्टम शुरू करता सी इन्हें, तो इनू लड़ाई तो इन्ना खतरा नहीं सी भी कोई होर आऊगा मैनूं उहदे नाल युद्ध करना पऊगा। इन्हें आपदा पूरा ध्यान किच देता, सारा ध्यान इन्हें अपनी पोर्टुगीज का इंडिया विच एक्सपेंशन वास्ते देता, ठीक है। भी पोर्टुगीज का इंडिया उत्ते की करांगे आपां एक्सपेंशन करांगे, अपनी फैक्ट्रियां होर वधावांगे। हुण समझ आ गया। आ 3 पॉइंट ने किहड़े ने, एक तो स्ट्रेट ऑफ ऑरमोज, ठीक है, एक गल्फ ऑफ अदेन, आ किहड़ी है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है, इंडोनेशिया के स्टेट ऑफ मलक्का। ये तिने जिहड़े एंट्री पॉइंट सी इंडियन ओशन के, ये तिने की करते इन्होंने ब्लॉक करते, ठीक है। आ देखो पहला की है रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। दूसरा पॉइंट यही मैं जो तुहानूं समझाया, ही सिक्योर्ड द पोर्टुगल द स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ऑफ इंडियन ओशन बाय एस्टैबलिशिंग बेसिस ओवरलोकिंग मतलब लोक करते आल एंटर्स टू द सी, केड़े सी च इंडियन ओशन च, ठीक है। एंड इंट्रोड्यूस परमिट सिस्टम, ठीक है। जेडे आल एंट्री पॉइंट सी वो मैं तुहानूं दसते किहड़े एंट्री पॉइंट सी, उन्होंने की करता लोक करता, ठीक है। तां करके भी कोई ईजिली एंटर ना कर सके, उन्होंने परमिट दिखाना पवे, तो परमिट सिस्टम की करता स्टार्ट करता, ठीक है। ये पॉइंट इन्ना इंपोर्टेंट नहीं है, पेपर च घट ही देखने को मिलूगा, ठीक है। बस कई बार स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता भी परमिट सिस्टम किने स्टार्ट किया, तो किने स्टार्ट किया अल्फांसो दी एल्बुक्विर ने, याद रखना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट की है, इन्हें की किया गोवा नू अक्वायर्ड किया, गोवा नू की किया अक्वायर्ड किया, गोवा नू हासिल किया की तो सुल्तान ऑफ बीजापुर। सुल्तान सी कौन, रूलर ऑफ बीजापुर 1510 विच इन्हें की करता गोवा नू अक्वायर्ड कर लिया, ठीक है। उस टाइम ते बीजापुर का रूलर कौन सी, आदिल शाह, ठीक है। की नाम है वह, आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह भी कह देंगे, ठीक है, आदिल शाह भी कह देंगे, तो तुसीं नाम याद रखना है आदिल शाह। दूसरा काम, तीसरा काम की किया इन्हें गोवा नू हासिल किया कि तो जिहड़ा बीजापुर का रूलर सी वो तो कदों 1510 विच, ठीक है, 1510 विच। तीसरा इन्हें की काम किया सती प्रथा खत्म करने विच की किया इन्हें जोर दिता, सती प्रथा नू खत्म करने लई इन्हें की किया जोर दिता, ठीक है। वो किवें किया इन्हें, हुण ना जो अल्फांसो दी एल्बुक्विर आया सी अपने नाल इहदे नाल काफ़ी ज़्यादा सैनिक आए सी, जिन्होंने देखा भी जड़ियाँ इंडियन विडोज़ ने उन्होंने कोई मैरिज नहीं करता, ठीक है। तो इन्हें की इनू की आइडिया मिला, कहना ऐं करो भी आपके सैनिकों को, कहना भी तुसीं ऐं करो भी जड़ियाँ भी विडोज़ वूमेन ने उन्होंने ब्याह करवा के बच्चे पैदा करो, ठीक है, जिहदे नाल की होगी अपनी पापूलेशन वधूगी, ठीक है। तो अपना ये की सोचन लगे सी, इत्थे परमानेंट सैटलमेंट की सोचन लगे सी भी असीं इत्थे परमानेंट सैटल हो जाइए, ठीक है। इन्हां आपदियां फैक्ट्रियां तो बना ही लईआं सी भी हुण असीं इत्थे परमानेंट सैटल भी हो जाइए। तां करके इन्हें की कहता सी अपने सैनिकों नूं हुक्म देते सी भी तुसीं की करो जिहड़ियां इंडियन विडोज़ ने, ठीक है, उन्हां नाल की करो मैरिज कर लो तो बच्चे पैदा करो, ठीक है। समझ आ गया। तो इस तरह इन्हें सती सिस्टम भी की किया खत्म किया, ठीक है, अबोलिश करने की कोशिश की, ठीक है। ये हथ सी तो ये 3 पॉइंट याद रखने, 2 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं,
ठीक है। ये परमिट सिस्टम वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। हुण ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट किवें बन जांदा ना, जो आपां नूं स्टेटमेंट आ जांदियां ने, जो आपां नूं आ गईयां कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल्फांसो दी एल्बी क्वीन। ये आपां नूं आ चारे स्टेटमेंट आ गईयां ते आपां नूं पुछ लिया भी इन्हां विचों जां तां सारियां सही ने जां कोई गलत है जां दो गलत ने, तां ये सारियां सही हो जाणगियां। तो याद रखना तुसीं अबोलिश सती सिस्टम, ठीक है, इंडिया च। ते इन्होंने गोवा अक्वायर किया कितों, बीजापुर के रूलर तो 1510 च, ठीक है। रियल फाउंडर किहदा क्या जाता, पोर्टुगीज का, ठीक है, इंडिया च। दूसरा इन्हें की किया, सारे एंट्री पॉइंट जेडे कर ले लोक करते ते परमिट सिस्टम स्टार्ट करता, ठीक है जी। आ जिहड़ा की है दूजा गवर्नर है। उस तो बाद तीसरा गवर्नर आऊगा नीनो दी कुन्हा, नीनो दी कुन्हा, ठीक है, नीनो दी कुन्हा। हुण इन्हें की किया, हुण सैकेंड गवर्नर ने तुहानूं मैं दस्सिया सी, सैकेंड गवर्नर ने की कर लिया, गोवा नूं अक्वायर कर लिया कितों, रूलर ऑफ बीजापुर तो, ठीक है। तो थर्ड गवर्नर ने की किया, इनू अपनी कैपिटल बना ली। पहले कैपिटल तुहानूं मैं दस के हटिया सी, पहली कैपिटल किहड़ी सी इन्हां दी, कोचीन। तो इन्हें कोचीन तो किहड़ी शिफ्ट करती, हुण गोवा। कोचीन तो की शिफ्ट करती, हुण गोवा शिफ्ट करती। पहले कोचीन सी, हुण की बनाती, गोवा बनाती। समझ आ गया। कदों बनाई है, 1530 विच, 1530 विच, 1530 विच जिहड़ा इन्हां ने गोवा जित्तिया सी, उहनूं अपनी की बना ली, कैपिटल बनाती। पहले कैपिटल किहड़ी सी, कोचीन। समझ आ गई। दूसरा इन्हें की किया, अक्वायर्ड किया बेसिन ते दीव कितों, गुजरात के रूलर तो। गुजरात का रूलर कौन सी, बहादुर शाह। उस टाइम ते कौन सी, बहादुर शाह। हुण इहदे पिछे भी एक स्टोरी है, स्टोरी वो तुहानूं मैं दस दिंदा, इन्नी इंपोर्टेंट नहीं हैगी, ठीक है। पहले सैकेंड पॉइंट देख लो, अक्वायर्ड बेसिन एंड दीव फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात। असल च होया की सी, 1536 की गल है ये, ठीक है। हुण जिहड़ा गुजरात का रूलर सी वो कौन सी, बहादुर शाह। हुण जिहड़ा बहादुर शाह सी, इहनूं डर पै गया, क्योंकि उस टाइम ते इंडिया उत्ते किहदा राज चली जांदा सी, हुमायूं दा चली जांदा सी। इहनूं आए डर पै गया भी हुमायूं किते गुजरात उत्ते अटैक करूगा, ठीक है, गुजरात मैनूं गवाउणा पऊगा, भी मेरे हत्थों गुजरात निकल जूगा। तो इहने की किया, बहादुर शाह ने पोर्टुगीज नाल की कर ली, पोर्तुगीज नाल एक डील कर ली। कहना यार बेसिन तो तुहाडे कोल हैगा ही है, भी बेसिन का तुहानूं रेवन्यू तो मिल ही जांदा है। कहना मैं तुहानूं आपां एक डील करदे हां, जे हुमायूं ने इंडिया, जे हुमायूं ने गुजरात उत्ते हमला किया तो जे तुसीं मैनूं बचाया, ठीक है, हुमायूं दे अटैक तो तुसीं मैनूं बचाया, मैं तुहानूं दीव भी दे दूंगा, ठीक है, मैं तुहानूं दीव भी दे दूंगा, ठीक है। डील होगी भी जे हुमायूं ने गुजरात उत्ते हमला किया तो पोर्टुगीज की करनगे, मैनूं जे बचाउणगे, ठीक है, मेरे गुजरात नूं बचाउणगे तो मैं उन्होंने दीव भी दे दूंगा, ठीक है। ये डील होगी। पर की होया, हुमायूं ने गुजरात उत्ते हमला किया नहीं, ठीक है, हुमायूं ने गुजरात उत्ते हमला किया नहीं। तो डील की सी, जे उन्हें हमला किया, ठीक है, जे उन्हें हमला किया तो जे पोर्टुगीज ने सानू बचाया तो असीं पोर्टुगीज नूं की दे दांगे, ड्यू दे दांगे, दीव दे दांगे, ठीक है। हुण उन्हें तो हमला किया नहीं, हुमायूं ने हमला किया नहीं, तो बहादुर शाह कहंदा भी मैं दीव क्यों देवां, जो उन्हें हमला ही नहीं किया, डील तो अपनी ही सी, जे हमला करूगा फिर दूंगा। तो जिहड़े पोर्टुगीज ने मगर पै गए, कहने नहीं नहीं सानू नहीं पता, भी सानू तो हुण दीव भी चाहिए, ठीक है। दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। तो इन्होंने की सोचा, पोर्तुगीज ने सोचा भी आप ऐ करते भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लैंदे, ठीक है। इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करन दे बहाने जिहड़ा बहादुर शाह सी उन्होंने अपनी शिप ते बुला लिया, पोर्टुगीज ने अपनी शिप ते बुला लिया, शिप ते बुला के उन्होंने धोखे नाल मारता तो गुजरात उत्ते की करन लग गए, रूल करन लग गए, ठीक है। दीव नूं अपने अंडर कर लिया, बेसी नूं अपने अंडर कर लिया, दमन नूं अपने अंडर कर लिया, ठीक है। समझ आ गया। इदां अक्वायर्ड किया सी इन्होंने गुजरात के रूलर तो दीव ते बेसी। समझ आ गई। तो ये इत्थों तक पॉइंट क्लीयर हो गया होगा। हुण की होया, तो हर एक का जो किसी भी जिहड़ी ओह हुंदी है कम्यूनिटी है, किसी भी सोसाइटी का जो एक पीक पॉइंट आता है, ठीक है, तो वह डाउनफॉल भी स्टार्ट होंदा है। तो इन्हां दा भी हौली हौली उस तो बाद की हो गया सी, डाउनफॉल स्टार्ट होने लग गया सी, ठीक है। वो काफ़ी रीजन ने, एक तो इन्हों ब्राज़ील मिल गया सी, उस तो बाद इन्हों साउथ अमेरिका च ब्राज़ील मिल गया सी, वो भी लैंड काफ़ी फर्टाइल सी, इन्हों का ध्यान उधर हो गया। दूसरा की हो गया सी, उस टाइम ते डच आ गए सी, डच ने की करता, इन्हां दी सैटलमेंटां उत्ते अपना अधिकार कर लिया, फैक्ट्रियां ते आपदा कब्जा कर लिया, ठीक है। इन्हां कोल जिहड़ा बॉम्बे सी, पोर्टुगीज को जिहड़ा बॉम्बे सी, वो इन्होंने डोरी च किनूं देता, इंग्लिश नूं देता, अंग्रेज़ां नूं देता, ठीक है। इन्हां कोल बॉम्बे भी वग गया, ठीक है। हौली हौली इन्हां कोल काफ़ी इन्हां दा जिहड़े इन्हां ने एक्वायर्ड किया सी, काफ़ी इन्हां कोलों जांदा रहा, ठीक है। एंड ते आके इन्हां कोल की बच गया सी, सिर्फ गोवा, दमन ते दीव बच गया सी। एंड ते आके की बच गया सी, गोवा, दमन ते दीव, जिहड़ा किन्ना टाइम तक इन्हां कोल रहा, 1961 तक इन्हां कोल रहा, ठीक है।
1961 तक इंडिया विच पोर्टुगीज़ ਦੀਆਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਦਮਨ, ਗੋਆ, ਦਮਨ ਐਂਡ ਡਿਊ। 1961 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1961 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਚਲਾਤਾ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ। इंडिया ने की चलाता? ऑपरेशन विजय। ठीक है, इंडिया ने की चलाता? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय विच की होया? 36 घंटे के अंदर इंडियन फोर्सेस ने पोर्टुगीज़ तो गोवा, दमन एंड ड्यू वापस ले लिया। 36 घंटे के अंदर जिहड़ी इंडियन गौरमेंट है उन्हें आपदी आर्मड फोर्सेस की हेल्प नाल गोवा, दमन एंड ड्यू कितों वापस ले लिया? पोर्टुगीज़ तो वापस ले लिया। तो पोर्टुगीज़ नूं कित्थों बाहर जाना पिया? किहदे विचों? इंडिया चों। ठीक है, तो ये सब तो इंटरस्टिंग चीज़ ये याद रखनी है, जे तुहानूं पता लगे ना, जो तुहानूं क्वेश्चन पूछन भी ओह दसो भी किहड़ी विदेशी कंपनी है या जिहड़ी यूरोपीयन कंपनी है जिहड़ी सब तो पहले इंडिया च आई है तो सब तो लास्ट ते इंडिया च गई है। ठीक है, सब तो पहले इंडिया विच आई है तो सब तो लास्ट ते इंडिया विचों गई है, तो वो किहड़ी है? पोर्टुगीज़ है। देखो 1498 आई है, सब तो पहले आई है, तो गई कदों है? 1961 च। ठीक है, ब्रिटिश भी कदों वग गए सी? 1947 च, इदों पहले वग गए सी। ठीक है, बाकी तो कंपनियां वग ही गई सी, तो मेन ब्रिटिश ही सी। ब्रिटिश भी 1947 च वग गए सी, सारा कुछ आपदा बेच बूच के सब कुछ छड्ड के। ठीक है, तो सब तो लास्ट ते किहड़ी कंपनी गई है? 1961 च पोर्टुगीज़। तो ये याद रखना है, सब तो पहले भी पोर्टुगीज़ आई है तो सब तो लास्ट ते भी पोर्टुगीज़ ही गई है। ठीक है, तो ये अपना पोर्टुगीज़ खत्म हो गया। ठीक है, ये अपना पोर्टुगीज़ का खत्म हो गया। तो ये आप एक बार दोबारा रिविजन कर लें। ठीक है, दोबारा रिवीजन देख लें। सब तो पहले आप स्टार्ट उत्थों ही करांगे जेडे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। सब तो पहले इंडिया च आया कौन है? वास्को डी गामा। कदों आया? 1498 च। ठीक है, किहदे थ्रू आया सी ये? अब्दुल मजीद दे। ठीक है, अब्दुल मजीद कौन सी? गुजरात का मर्चेंट सी। पहुंचा कित्थे सब तो पहले? कैलीकट। ठीक है, उस तो बाद वास्को डी गामा तो बाद कौन आया सी? ठीक है, वास्को डी गामा तो बाद कौन आया सी? कैब्रल। कैब्रल ने आके की किया? सब तो पहले फैक्ट्री लगाती। फैक्ट्री कित्थे लगाई है? अगेन कैलीकट। फैक्ट्री कित्थे लगाई है? अगेन कैलीकट। ठीक है, तो पहली इन्हां दी जिहड़ी कैपिटल सी वो किहड़ी सी? कोचीन। ठीक है, सब तो पहली कैपिटल इन्होंने किनू बनाया है? कोचीन नू। ठीक है, सब तो पहली फैक्ट्री कित्थे लगाई है? सब तो पहली कैपिटल कित्थे बनाई है? कोचीन। तो सब तो पहली फैक्ट्री कित्थे लगाई है? कैलीकट। लगाई किने? कैब्रल ने। ठीक है, लिख लो फैक्ट्री। ठीक है, उस तो बाद तुहानूं मैं दस्सिया सी किंग ने की भेजने स्टार्ट करते? गवर्नर स्टार्ट करते भेजने। गवर्नर का टाइम पीरियड हुंदा 3 साल का। सब तो पहला गवर्नर किहड़ा सी? अल्मीडा। अल्मीडा ने की स्टार्ट की सी? ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, अल्मीडा ने की स्टार्ट की सी? ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की सी। इनू की कहा जाता है? कार्टाजे सिस्टम भी कहा जाता सी। उस तो बाद कौन आया सी? अल्फांजो। अल्फांजो ने की किया? अल्फांजो नू की काहदे वास्ते इंपोर्टेंट है? ਉਹਦੇ 4 पॉइंट इंपोर्टेंट ने। एक तो उन्हें परमिट सिस्टम स्टार्ट किया सी। ठीक है, इंडियन ओशन च एंटर करना तो तुहानूं परमिट दिखाना पऊगा बई। ठीक है, दूसरा उन्हें की किया सी? वो की है? रियल फाउंडर है काहदा? रियल फाउंडर है काहदा? पोर्टुगीज़ की पावर का। ठीक है, दूसरा की है? रियल फाउंडर है काहदा? पोर्टुगीज़ की पावर का। ठीक है, तीसरा उन्हें सिस्टम तीसरा उन्हें की किया? गोवा नू अक्वायर किया की तो? बीजापुर तो। बीजापुर दे रूलर तो। ठीक है, चौथा पॉइंट की है? सती प्रथा नू की किया इन्हें? खत्म किया। ठीक है, सती प्रथा नू की किया? खत्म किया। जिहड़ा गोवा सी करो अक्वायर्ड किया सी 1510 च। उस तो बाद किहड़ा गवर्नर आया? तीजा गवर्नर नीनो दी किन्हा। नीनो दी किन्हा इन्हें की किया? इन्हें तुहानूं पता भी पहली जिहड़ी इन्हां दी कैपिटल सी कोचीन सी। इन्हें की करता? जिहड़ी
अपनी कैपिटल है वो की करती, शिफ्ट करती, कोचीन तो की करती, कोचीन टू गोवा बनाती। पहले कोचीन सी, फिर इन्हें की करती, गोवा बनाती। कदों 1530 विच, ठीक है 1530 विच, समझ आ गई। दूसरा इन्हें की किया सी, एक्वायर्ड किया हैगा कि दीऊ बेसिन ते दमन कितों एक्वायर्ड किया, बहादुर शाह ऑफ गुजरात। वो मैं तुहानूं स्टोरी दसती भी कि मैं एक्वायर्ड किया सी, समझ आ गई। लास्ट ते इन्हां कोल की बच गया सी, सिर्फ गोवा, दमन ते दीऊ। ये कदों तक इन्हां कोल रहा, 1961 तक इन्हां कोल रहा, ठीक है 1961 तक इन्हां कोल रहा। 1961 तो बाद की होया, सो मैं दस्सिया ऑपरेशन विजय स्टार्ट करते इंडियन गौरमेंट ने, इंडियन आर्मर जिहड़ियां इंडियन आर्मड फोर्सिस ने 36 घंटे के अंदर अंदर पोर्टुगीज़ तो आ तिन्ने जिहड़े एरिया ने एक्वायर्ड कर ले, ते इंडिया पोर्टुगीज़ नूं इंडिया तो पोर्टुगीज़ नूं इंडिया विचों बाहर कढ़ता, ठीक है। तो सब तो पहले आए सी ते सब तो लास्ट ते गए ने, कदों गए ने 1961 विच, समझ आ गई। हुण आपां दूसरी कंपनी देखांगे किहड़ी है। दूसरी कंपनी किहड़ी आई है, डच। कदों आई है, 1602 विच, ठीक है जी। एक मिनट मैं पानी पी ला, ठीक है। दूसरी कंपनी किहड़ी आई है, डच, 1602 विच। हुण की होया ना, जो तुहानूं पता भी एक कंपनी नूं प्रॉफिट हो रहा है, पोर्टुगीज़ नूं प्रॉफिट हो रहा है, तो डच भी कहते यार भी इंडिया में सानूं भी व्यापार करना चाहिए, सानूं भी प्रॉफिट होऊगा, ठीक है। सानूं भी व्यापार करना चाहिए, सानूं भी प्रॉफिट होऊगा। तो डच वाले भी इंडिया में उन्होंने भी एडी एंट्री मार ली, ठीक है। डच कंपनी बनी किवें सी, की होया, जिहड़ा डच का किंग सी वो की कहंदा, डच का किंग की कहंदा, डच का किंग ने की सोचा, कहना ऐं करदे भी जिहड़ियां डच दीयां छोटियां छोटियां कंपनियां ने सारिਆਂ ਨੂੰ अमलगामेट मतलब मिला के एक कंपनी बना लैंदे आ, ठीक है। जिन्हों की कहे जाता, जिन्हों कंपनी नूं की नाम देता, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नैदरलैंड, क्योंकि डच नूं नैदरलैंड भी कहा जाता है, ठीक है। डच नूं नैदरलैंड भी कहा जाता, तां करके उन्होंने कंपनी का नाम की बनाता, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नैदरलैंड, ठीक है। कंपनी बन गई। कंपनी एंटर कंपनी एंटर कदों हुई है इंडिया 1602 विच, ठीक है। एंटर कदों हुई है 1602 विच, ठीक है। आ देखो, स्टेट जर्नल ऑफ नैदरलैंड अमलगामेट मैनी ट्रेडिंग कंपनी इन ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वह नाम की रखता, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नैदरलैंड। स्टेट जर्नल ऑफ नैदरलैंड ने की किया, जिहड़ियां ट्रेडिंग कंपनियां सी उहनूं अमलगामेट करके कंपनी बनाती, वह नाम की सी, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नैदरलैंड। तो इन्हां नूं पावर देती, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नैदरलैंड नूं की देती, पावर देती भी कहंदे तुसीं इंडिया 'च जाओ, व्यापार करो, किसी मर्जी की टैरेटरी जितनी है टैरेटरी जितो, युद्ध करना युद्ध करो, संधि करनी है संधि करो, तुहानूं फुल पावर है, ठीक है। तुहाडे कोल फुल पावर है, समझ आ गई। तो इंडिया में भेजता इन्हां नूं फुल पावरां दे के। तो इंडिया में ये एंटर कर गए। इंडिया में कदों एंटर किए ने, 1602 विच। 1602 विच एंटर करन तो बाद इन्होंने अपन फैक्ट्रियां लगाउणियां शुरू करतियां। इन्होंने सब तो पहली फैक्ट्री कदों लगाई है, 1605 विच। कित्थे लगाई है, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कित्थे है, आंध्र प्रदेश। मसूलीपट्टनम कित्थे है, आंध्र प्रदेश। उस तो बाद दूसरी फैक्ट्री कदों लगाई है इन्होंने, 1609 विच। दूसरी फैक्ट्री कदों लगाई है, 1609 विच। कित्थे लगाई है, पुलीकट। पुलीकट कित्थे है, मद्रास च, ठीक है। पुलीकट कित्थे है, मद्रास च। तीसरी फैक्ट्री 1616 च लगाई है, ये कित्थे है, सूरत विच, समझ आ गया। इन्हां विचों फस्ट फैक्ट्री ही इंपोर्टेंट है, पर एक बार तिन्ने ते निगाह मार लियो। 1605 विच मसूलीपट्टनम ते, 1609 विच पुलीकट ते 1616 विच सूरत विच, ठीक है। तिन्ने इन्हां दीयां फैक्ट्रियां ने, ठीक है। तो उस तो बाद की होया, हुण देखो की हुंदा ना भी जदों समझ लो पिंड विच एक करियाने की दुकान है, ठीक है। तो वही मोनोपोली है, सारे लोग पिंड दे वो तो ही समान खरीदणगे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਡਿਵਾਈਡ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸਸਤੀ ਵੇਚੂ, ਉਦੋਂ ਸਸਤੀ ਵੇਚੂ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਪੱਟ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਡੱਚ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ है। इन्हां च आपस लड़ाइयां स्टार्ट हो गई भी असी आपकी मोनोपोली कायम करांगे, असी सारा व्यापार असी करांगे। तो आपस च लड़ाइयां होर नाल की हो गया, आपस जो लड़ाइयां हो गई तो एक ही कंपनी एंड ते जित गई, की उहदा की नाम है इंग्लिश, ठीक है। तो हुण जो डच आ गई तो डच की भी लड़ाई होनी सी इंग्लिश नाल, ठीक है। डच की भी लड़ाई होनी सी इंग्लिश नाल। तो लड़ाई तो काफ़ी लंबे टाइम की चली जाती सी, पर इहदा क्लाइमैक्स कदों आया, क्लाइमैक्स एक जगह हैगी अंबोइना। अंबोइना नाम की कित्थे है, इंडोनेशिया,
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਅੰਬੋਇਨਾ ਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਡੱਚ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ 10 ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ਮੈਨ ਮਾਰਤੇ, 9 ਜੈਪਨੀਜ਼ ਮਾਰਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੱਚ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 10 ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ਮੈਨ ਮਾਰਤੇ ਅੰਬੋਇਨਾ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ 9 ਜੈਪਨੀਜ਼ ਮਾਰਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਡੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਅੰਬੋਇਨਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡੱਚ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਬੋਇਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਡੱਚ ਨੇ 10 ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ਮੈਨ ਮਾਰਤੇ, 9 ਜੈਪਨੀਜ਼ ਮਾਰਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਡੱਚ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, 1667 ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 1667 ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਆਫ ਐਨਿਮਿਟੀ ਬਿਟਵੀਨ ਡੱਚ ਐਂਡ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਐਟ ਅੰਬੋਇਨਾ। ਅੰਬੋਇਨਾ ਕਿੱਥੇ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਡੱਚ ਨੇ 10 ਇੰਗਲਿਸ਼ਮੈਨ ਤੇ 9 ਜੈਪਨੀਜ਼ ਮਾਰਤੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਸ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ 1667 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੀ ਆਪਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਹੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਡੱਚ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਪਾਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਮਝ ਆ ਗਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਆ ਦੇਖੋ। After the prolonged warfare, both the party come to compromise in 1667 by which the British agree to withdraw their claim on Indonesia, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਹੀ ਸਾਂਭੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਕੀ ਸੀ, ਡੱਚ ਟਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆ ਹੈਗਾ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ, ਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਚੋਂ ਆ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਹੈ ਇੱਧਰਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਡੱਚ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਡੱਚ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸ਼ਿਪਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੇਰ ਫੜਕ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੇਰ ਭੜਕ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਿਦਾਰਾ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, 1759 ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਹੁਗਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਿਨਸੁਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਿਦਾਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਹੁਗਲੀ ਤੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਿਨਸੁਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਟਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੈਟਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬੈਟਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, 1759 'ਚ। ਇਹਦੇ ਤਿੰਨੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਿਦਾਰਾ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਹੁਗਲੀ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਿਨਸੁਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਬੈਟਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੱਚ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੱਚ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੱਚ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਇਹ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਕੌਣ, ਜਿੱਤ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਡੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਡੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਡੱਚ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੱਚ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੇ ਡੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਤਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੱਚ ਦਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਡੱਚ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਦਾ ਕਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਡੱਚ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲਗਾਮੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਤੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਤਾ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਫ ਨੈਦਰਲੈਂਡ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ।
कहना ठीक है तुसी इंडिया जाके व्यापार करो, ठीक है, जे कोई लड़ाई करनी पैंदी है तुसी लड़ाई करो, तुहानूं खुली छूट है, जे किसी की टैरेटरी ते कब्जा करना है कब्जा कर लो, जे कोई संधि करनी है तो संधि कर लो, ठीक है, फुल पावर दे के भेजता। तो इंडिया विच ये कदों आ गए 1602 विच आ गए। सब तो पहली फैक्ट्री इन्होंने कदों लाई है 1605 विच, कित्थे लाई है मसूलीपट्टनम च। दूसरी फैक्ट्री कदों लाई कित्थे लाई है 1609 विच, कित्थे लाई है पुलीकट च। तीसरी फैक्ट्री 1616 च लाई है, कित्थे लाई है सूरत विच, ठीक है। तो तिन्ने फैक्ट्रियां लाइया ने। उस तो बाद इन्हां दी क्योंकि जो पहले ही कंपनी हैगी है, पहले इंग्लिश इदू पहले आ गए सी 1600 च, तुहानूं दस्सिया भी इंग्लिश पहले आए नहीं, बट सैटलमेंट इन्हां दी पहले हुई है डच दी। पहली फैक्ट्री इन्हां ने लाई है 1605 विच, ब्रिटिश ने कदों लाई सी 1613 विच, इंग्लिश ने कदों लाई सी 1613 च, डच ने कदों लाई है 1605 विच, ठीक है। समझ आ गया। तो जो पहले इंग्लिश आ गए सी जां बाकी कंपनियां हैगियां सी, तो इन्हां दी इंग्लिश नाल लड़ाई होनी तय सी। तो लड़ाई क्लाइमैक्स च कदों पहुंची अंबोइना च। अंबोइना च ऐजा की होया सी, अंबोइना च ऐजा की होया सी, अंबोइना च की होया सी, जेहड़े डच ने सब तो पहले लड़ाई इन्हां ने स्टार्ट की सी। इन्हां ने की कीता 10 इंग्लिशमैन सी ते 9 की सी ਜਿਹੜੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਤੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 10 ਇੰਗਲਿਸ਼ਮੈਨ ਤੇ 9 ਜਿਹੜੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਮਾਰਤੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਡੱਚ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲੜਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗਈ ਤਾਂ 1667 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਬਸ ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਕਰੋ ਬਟ ਇਕੱਲਾ ਕੀ 'ਚ ਕਰੋ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੀ ਕਰੋ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਡੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਟਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਿਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਡੱਚ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, 3 ਸ਼ਿਪਾਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੈਟਲ ਹੈ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਿਦਾਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਹੁਗਲੀ ਜਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਿੰਸੁਰਾ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ 1759 ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਡੱਚ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਡੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਬੈਚ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 23 ਤਰੀਕ ਲਾਸਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰਾਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ।